रुला देने वाली कहानी भाग 6। अचानक ही उसे अपनी माँ की याद आने लगी तो उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे। शादी के बाद वो एक भी बार उनके पास नहीं गई थी और ना ही वह लोग उनसे मिलने आए थे। धीरे धीरे उसका रोना बढ़ गया और वो रोते रोते सो गई। साथ साथ पारों को थपथपा रही थी, इसलिए वो भी सो गई थी। देर शाम आकाश कमरे में आया तो उन दोनों को सोता देख मुस्कुरा दिया। ज्योति का चेहरा सूजा हुआ था। आकाश को लगा कि शायद उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है। उसने धीरे से आवाज़ लगाकर उठाया और बोला, क्या हुआ? तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? ज्योति आँख मसलते हुए उठी और आकाश का सवाल सुनकर ना में गर्दन हिलाने लगी। उसकी सूजा हुआ चेहरा और लाल आँखें देखकर वो बोला, रोई हो? बस उसका इतना पूछना था कि ज्योति ने तेज तेज रोना शुरू कर दिया। आकाश उसे चुप कराते हुए बोला, इतनी तेज तेज क्यों रो रही हो? पारो उठ जाएगी। वो इतना बोलकर ज्योति के पास ही बेड पर बैठ गया। ज्योति ने उसके सीने पर अपना सिर टिका लिया और धीरे धीरे रोते हुए बोली, अब तो गुड़िया नहीं उठेगी न? उसके अचानक गले लगने से आकाश की सांस ऊपर से नीचे हो गई। धड़कनों ने रफ्तार पकड़ी थी। ज्योति का मासूम सा सवाल सुनकर ज्योति वैसे ही धीरे धीरे रोते हुए, क्योंकि मेरा रोने का मन कर रहा है। आकाश के हाथ तब ज्योति के बालों को सहलाने लगे थे। ज्योति ने अपना सिर उठाया और बोली, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। आकाश को पता नहीं चला कि इस सवालों का क्या जवाब दे, क्योंकि उसे साफ कहा गया था कि ज्योति अब अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए वो उससे ये भी नहीं कह सकता था कि वो उसे लेकर चलेगा। आकाश उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ज्योति उसकी बात सुनकर चुप हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए उससे अलग होकर बोली, क्या? आकाश ने सोफे पर जाकर अपना लैपटॉप बैग उठाया और उसमें से ढेर सारी चॉकलेट निकाल लाया। ज्योति तो चॉकलेट देखकर ही खुश हो गई और फौरन लेकर खाने लगी। आकाश उसकी हरकतें देखकर बोला, बच्ची है बिल्कुल। बेड के सिरहाने रखे टेबल पर उन चॉकलेट को रखता हुआ बोला, यहाँ रख रहा हूँ, जब मन करे खा लेना। इतनी देर में ज्योति ने पारो को चॉकलेट चटा दी, जो अब जाग चुकी थी। चॉकलेट टेस्ट करते हुए
पारो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देखकर ज्योति ने चॉकलेट रखकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उछलने लगी। वो पारो को जब भी उछालती, पारो के खिलखिलाकर हंस देती थी। आकाश की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो वो वहीं बेड की कोने पर ज्योति के पीछे बैठ गया और उसके हाथ ज्योति के कंधों से होती हुई उसकी हथेलियों पर थे, जिससे ज्योति ने पारो को हवा में उठा रखा था। आकाश का स्पर्श पाते ही ज्योति के बदन में झुर्री सी दौड़ गई, पर अगले ही पल पारो की हंसी की आवाज़ आई तो सब भूल गई और दोनों उसके साथ खेलने में मग्न हो गए। आकाश को ऑफिस जाते हुए 1 हफ्ता हो गया था। आज ऑफिस से आया और आते ही दोबारा से काम में लग गया। ज्योति ने चाय भी उसके कमरे नहीं मंगवा ली थी। ज्योति चाय की ट्रे लिए कमरे में आई तो लैपटॉप लिए बैठा था। ज्योति ने लैपटॉप के ऊपर ही चाय कप रख दिया, जिससे आकाश ने मुस्कुराते हुए थाम लिया और पारो पर आकाश ने नज़र घुमाई तो अपनी आरामदायक चेयर पर अधलेटी सी बैठी थी और उस पर लटके झुनझुनों से खेल रही थी। आकाश ने नज़र घुमाई तो ज्योति के फूले हुए चेहरे पर नज़र पड़ी। उसने हड़बड़ाकर कप साइड में रखकर बोला, क्या हुआ ज्योति? कुछ नहीं कहा और मुंह बनाती हुई बिस्तर पर बैठ गई। और इसी बीच आकाश ने सुबह से लेकर अब तक के उन सारे पलों को अपने दिमाग में दौड़ा लिया जो उसे ज्योति के साथ बिताए थे। ये सोचकर कि ज्योति उससे नाराज़ क्यों है। वो सुबह जब ऑफिस गया था तब तो अच्छे से बात कर रही थी और अभी कुछ ही देर पहले तो वो आया है, तो फिर क्या हो गया? उसे सोचता ज्योति के पास बैठ गया और उससे प्यार से बोला, क्यों नाराज़ हो? ज्योति ने रोने की शक्ल बनाई और बोली, जब आप फ्रेश होने गए थे तो मैं आपका पूरा लैपटॉप बैग चेक कर लिया, उसमें चॉकलेट नहीं थी। आकाश उसके बात सुनकर हंसा और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर चॉकलेट निकालता हुआ बोला, ये रही। ज्योति का चेहरा खिल गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आकाश ने झटक से अपना हाथ पीछे कर लिया। ज्योति ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो आकाश बोला, इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ज्योति ने उसकी तरफ हैरानी से देखी और बोली,
मैं अपनी चॉकलेट्स नहीं दूंगी, उसके बदले कुछ भी मांग लीजिए। आकाश, एक वादा चाहिए। ज्योति चॉकलेट को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हुए बोली। क्या आकाश, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी? ज्योति ने चॉकलेट लेने की जल्दबाजी में कह दिया। ठीक है, अब तो दीजिए। आकाश नीचे चॉकलेट्स उसके पकड़ाई और बोला, आज सुबह रो क्यों रही थी? उसका सवाल सुनकर ज्योति के चॉकलेट छीलते हाथ रुक गए और उसने आकाश की तरफ देखा। दरअसल हुआ ये था कि सुबह जब आकाश नाश्ता करने गया था, तब सुभद्रा ने अपने पोते वाला काम निकलवाने के लिए उसे धमकी दे डाली थी कि अगर जल्द से जल्द खुशखबरी नहीं पाई तो वो उसे इस घर से निकाल देगी। और जाहिर है इसके बाद उसके माँ बाप भी उसे नहीं अपनाएंगे। पहले ही सुरभि की वजह से उनकी कम जगहंसाई नहीं हुई थी, जो भी उनकी मुसीबत का कारण बन जाती। उसने मासूमियत से आकाश की तरफ देखा और बोली, पर मैंने तो आपके कमरे में आने से पहले अपने सारे आंसू छिपा लिए थे। आपको कैसे पता चल गया? आकाश पहले तो उसका सवाल सुनकर हंसा और बोला, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ लेता हूँ। आकाश ने जिस टोन में ये बात कही थी, ज्योति एक पल को अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर हो गई। फिर अगली ही पल जो भी सुभद्रा ने उससे कहा, उसने आकाश को सब बता दिया। आकाश को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। ज्योति अपनी बात करते करते रो पड़ी थी और रोते हुए बोली, अगर चाहे तो मेरे साथ सब कुछ कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर मुझे इस घर से मत निकालिए। आकाश, मैं उसकी बात सुनकर उसे अपने सीने से लगा लिया और वो सुबकती रही रोते रोते। अभी 4 दिन पहले जब सुभद्रा खाना लेकर कमरे में आई थी, तब जो हुआ था वो भी उसने आकाश को बता दिया। आकाश उसका सिर सहलाता रहा और बोला, तुम्हें माँ की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाओगी। ज्योति ने हाँ में गर्दन हिलाई और आकाश से अलग होकर बोली, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप भी चुड़ैल जैसे होते तो मेरा क्या होता? उसकी बात पर आकाश को हंसी आ गई हो और उसने दोबारा उसे सीने से लगा लिया। सच ही तो कह रही थी वो, मगर वो भी उसके साथ सबकी तरह पेश आता और उसे सिर्फ एक उपयोग की वस्तु समझता, तो अब तक चुलबुली सी ज्योति मुरझा चुकी होती। वो ही जानता था कि वो खुद को कैसे संभाल रहा है। साथ रहते रहते तो जानवर भी
लगाव हो जाता है। फिर ज्योति तो उसकी बीवी है, उसे प्यार करना तो लाजमी है, और उसे तो प्यार का अर्थ भी नहीं पता। ज्योति की मासूमियत उसके दिल में जगह बना चुकी थी। फिर कैसे वो उसके भरोसे को तोड़ सकता था? अगर तोड़ देता तो ज्योति, जो अब बेफिक्र से उसे गले लगी हुई है, वो उससे डरती रहती और उसकी सारी मासूमियत खो जाता। अब उसने की ज्योति की कमर पर अपनी बाहें कस दी और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले सुबह जब आकाश की आंखें खुली तो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने सोफे पर रखे तकिए और कंबल बेड पर फेंका और दरवाज़ा खोल दिया। सुभद्रा मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी थी। आकाश पहले तो हैरान हुआ और फिर संभालता हुआ बोला, क्या हुआ? सुभद्रा ने उसके आगे एक लिफाफा बढ़ा दिया और बोली, ये गोवा की 2 टिकट हैं। आकाश हैरान सा आंखें फाड़ कभी सुभद्रा को देखा तो कभी उस लिफाफे को। सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़ा और लिफाफे उसके हाथ में थमाते हुए बोली, पारो की चिंता मत करना, उसके लिए मैं हूँ न। आकाश पर माँ। वो आगे कुछ बोलना इससे पहले ही ज्योति कूदती हुई वहाँ आई और आकाश के हाथ से लिफाफा लेकर खुश होते हुए बोली, हम घूमने जाएंगे। मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, हाँ, दोपहर को तुम्हारी फ्लाइट है, जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर लो और फिर नहाकर मेरे कमरे में आओ। मैंने कुछ सामान मंगवाया है, उसमें से जो तुम्हें पसंद आता है वो ले लो। ज्योति ने खुश होते हुए गर्दन हिलाई तो सुभद्रा वहाँ से चली गई और आकाश को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुभद्रा उसकी माँ है। उसे तो ये कोई सपना सा लग रहा था। सुभद्रा ने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया और फिर ज्योति को इतना चाहता हुआ देखकर वो ना कर भी नहीं सकता था। ज्योति ने टिकट्स टेबल पर रखी और खुश होते हुए बाथरूम में चली गई। आकाश ने एक नज़र सोती हुई पारो पर डाली। पारो को संभालने की बात उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सुभद्रा से बात करने के इरादे से वो उनके कमरे की तरफ चला गया। दरवाज़ा खुला हुआ ही था। वो अंदर आया और बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुभद्रा ने उसे अपना कमरे में देखकर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, जैसे उन्हें पहले ही पता था कि वो यहाँ ज़रूर आएगा। सुभद्रा आराम से अपना काम करती हुई बोली, कहो आकाश, आप हमें बाहर क्यों भेजना चाहती हैं? आप जानती हैं
न कि मैं ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। और पारो वो और कुछ बोलता कि तभी सुभद्रा बोली, कल मैं बहुत सोचा और पाया कि एक बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी करके मैं दूसरे बच्चे की चाहत कैसे रख सकती हूँ। इसलिए पारो को लेकर जो भी मेरा व्यवहार था उसके लिए मुझे अफसोस है, पर अब से मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा। तुम ज्योति को लेकर घूमने जाओ और रिश्ते को एक मौका दो। पारो की देखभाल मैं कर लूँगी। कम से कम इतना भरोसा तो तुम अपनी माँ पर कर ही सकते हो। और जहाँ तक बात है ऑफिस जाने की, तो तुम उस जगह के मालिक और नौकर नहीं जो तुम्हें किसी के अनुमति की ज़रूरत हो। सुभद्रा की बात सुनकर आकाश कुछ नहीं बोल पाया, बस गर्दन हिलाकर वापस चला गया। और उसके जाते ही सुभद्रा अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों में रिश्ता न बने पाने का कारण ये पारो ही है। तो लो, मैं तुम लोगों का रास्ता साफ कर दिया। अपने पोते की खातिर कम से कम उस लड़की को कुछ दिन तो मैं झेल सकती हूँ। ज्योति नहा धोकर सुभद्रा के पास आई तो सुभद्रा ने उसके कानों में नए नए मॉडल डिजाइन के कपड़े पकड़ा दिए और ज्योति खुश होकर उन्हें अपने बैग में रखती रही। साथ ही साथ सुभद्रा की सिखाई पढ़ाई भी चालू थी और ज्योति उसकी बात पर गर्दन हिलाती रही। बाहर जाने की और इतने नए कपड़े मिलने की खुशी में आखिर वो भी इतना सुनना तो झेल ही सकती थी। खैर, पारो को सुभद्रा के सुपुर्द करके आकाश और ज्योति गोवा के लिए रवाना हो गए। घर के सभी लोग सुभद्रा के इस बदलाव पर हैरान थे, पर किसी की इतनी मजाल नहीं था कि उसके सामने अपना मुंह खोल सके। वहीं कार्तिक उन दोनों के इस तरह घूमने जाने पर चिढ़ा बैठा था और आखिर उसे अपने मंसूबे पूरे करने का अभी तक मौका जो नहीं मिल पाया था। उधर पहली बार फ्लाइट में बैठने का मज़ा और बाहर घूमने की खुशी ज्योति के चेहरे को चमका रही थी और उसकी खुशी देखकर आकाश बस मुस्कुराए जा रहा था। वो तो बस उनमें खोकर रह गया था। एक बार ही सही, पर उसने मन ही मन सुभद्रा को शुक्रिया कहा था। होटल में पहुंचते ही आकाश रूम में जाकर
लैपटॉप खोलकर बैठ चुका था। सुभद्रा ने उनके लिए हनीमून शिफ्ट बुक किया था, इसलिए उस कमरे का सोफ़ा सिर्फ इतना ही बड़ा था कि 2 लोग उस पर बैठ सकें और ज्योति बालकनी में खड़ी होकर सामने फैले समुद्र को देख रही थी और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद ज्योति बालकनी से अंदर कमरे में आए तो आकाश अपना लैपटॉप बंद करके बोला, मैं खाना मंगवा लेता हूँ। ज्योति ने गर्दन हिलाई तो उसने इंटरकॉम से खाने का ऑर्डर दे दिया। ज्योति वॉशरूम में चली गई तो आकाश बालकनी में आ गया। वहाँ एक छोटी सी अलमारी रखी हुई थी। आकाश ने उसे खोला तो उसमें एक सिगरेट केस था। आकाश ने एक नज़र कमरे में डाली और सिगरेट जलाकर अपने मुंह में लगा ली। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 7 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।